हम्म, आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फंजाई। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फंजाई का मतलब होता है आर्थिक, जो आर्थिक महत्व, आर्थिक जो हमारे खाने पीने की चीज़ों डायरेक्ट जो हमें फ़ायदा करती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट फंजाई। तो पहला नंबर पढ़ना है। पहली तरह कौन सी होती है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन माने होता है किडवन। जो हम शराब वगैरह बनाते हैं, जैसे शराब है, बियर है, डबल रोटी है और आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है ईस्ट का। ईस्ट एक किसका नाम है? फंजाई का नाम है। ये कैसी है? हमारी फर्मेंटेशन, किडवन क्रिया करती है। कैसे? किडवन करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती। तो ये सब हमारे खाने योग्य प्रोडक्ट हैं। कैसे? खाने योग्य। इसको हम खाते हैं, जैसे शराब है पीते हैं, बियर भी पीते हैं, डबल रोटी भी खाते हैं। अब ये बेकरी उद्योग है, ईस्ट से शराब वगैरह बनी। ये गलत लिख दी थोड़ा, यहाँ आएगी शराब, शराब और बियर, डबल रोटी, आइसक्रीम। यहाँ जो बेकरी उद्योग में यूज होती है आइसक्रीम या डबल रोटी बनाने में, हाँ, वो बेकरी उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री वगैरह होती है, जो खाने के प्रोडक्ट बनाती हैं, जो डायरेक्ट अपने लोग खाते हैं, तो वो हमारे बेकरी उद्योग में आते हैं। एंटीबायोटिक जो हमारे दवाई में यूज होते हैं, दवाई जैसे पेंसिलिन और एस्पेंजिलस है, फ्यूमेगोटिन है, जियोडिन है, पैचिलिन है, ये क्या, इनसे दवाई बनाई जाती है। एंटीबायोटिक जो हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों में काम आती हैं। तो ये कैसी फंजाई? हमारी लाभदायक। कैसी फंजाई? हमारी लाभदायक, जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। क्या पहुंचा रही? फ़ायदा। और अगले देखो, हार्मोन, जो हार्मोन्स पैदा करती है। हार्मोन जो हम पौधों में वृद्धि या विकास के लिए जो हार्मोन पैदा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? हार्मोन फंजाई, जो लाभदायक में ही आते हैं। जैसे जिब्रेला फ्यूजिकुरोई जो जिबरलिन का प्रोडक्शन करती है। इससे किसका निर्माण होता है? जिबरलिन का। जिबरलिन क्या है? एक हार्मोन्स है, वृद्धिकारक हार्मोन्स है, पौधे का वृद्धिकारक हार्मोन्स है। वो किस फंजाई से निकाला जाता है? जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला, देखो ये जिब्रेलिन, यहाँ से याद रखो, जिब्रेलिन ही लिखा है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। अब अगला है राइजोपस नाइजर। इससे निकाला जाता है इंडोल एस्टिक एसिड। ये भी क्या है? हार्मोन्स है। इंडोल एस्टिक एसिड, ये क्या है? हमारा हार्मोन्स। एस्टिक एसिड ये हमारा हार्मोन्स है। कैसा है? लाभदायक हार्मोन, ये पौधों को लाभदायक पहुंचाता है। अल्केलाइड, अल्केलाइड जानते हो? कुछ अल्केलाइड मतलब हानिकारक पदार्थ होते हैं। एक प्रकार से ये कीड़ों वगैरह को मारते हैं, अल्केलाइड ही होते हैं। लाभदायक ही होते हैं, हानिकारक नहीं, लाभदायक अल्केलाइड। जैसे क्लेविसिप्स परप्यूरिया, फंजाई का नाम है क्लेविसिप्स परप्यूरिया। और ईडबल फंजाई, ईडबल जो हम खाते हैं, डायरेक्ट फंजाई को ही खाते हैं। ये तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, फंजाई से विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट तरह से खाते हैं। अब भाई ईस्ट का यूज किया, शराब बनाए, डायरेक्ट फंजाई थोड़ी नहीं खा रहे। ईस्ट ही खा लो, पेट में किडवन कर दे और शराब बन जाए, पी लो बियर, नहीं। तो ईस्ट का यूज किया गया फर्मेंटेशन में। अब फिर उससे क्या बनी? हमारी बियर और शराब बनी है। बियर बनी है और शराब। अब जैसे बेकरी उद्योग में फंजाई यूज होती, आइसक्रीम बनाती है, डबल रोटी बनती है, डबल रोटी बनाई जाती। अब जैसे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो फंजाई होती है, डायरेक्ट फंजाई थोड़ी नहीं खाते, इनसे निकाली जाती है पेंसिलिन, निकाली जाती है फंजाई से। पेंसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। उसमें पेनिसिलिन है, एस्पेंजिलिन है और फिगोमाइकोटिन है, जियोडिन है, पैचिलिन है। ये विभिन्न प्रकार की फंजाई, इनसे दवाई निकाली जाती हैं जो हमें लाभ पहुंचाती हैं। अब ये हार्मोन्स होती है, पौधों के लिए निकाले जाते हैं। GA3 है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई और राइजोपस नाइजर, इससे इंडोल एस्टिक एसिड निकाला जाता है, इससे जिब्रेलिन। G3 का मतलब होता है जिब्रेलिन। क्या होता है?
जिबरेलिन क्या होता है? हानि। जिबरेलिन ये लाभदायक हार्मोन्स होता है। अब ये दूसरा हार्मोन्स होता है इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल एस्टिक एसिड ये हमारे और एल्केलाइड जो प्रोडक्शन कर जो एल्कोलाइड बनाती है, जैसे क्लेविसिप्स है, परप्यूरिया है और इडिबल फंजाई, जैसे मशरूम तो खाते हैं। मोरेल भी एक फंजाई की वैरायटी, उसको हम खाते हैं डायरेक्ट, या मशरूम से कोई प्रोडक्ट बनता नहीं, डायरेक्ट मशरूम ही बना के खा जाते हैं। तो ये कैसी हमारी थी? आर्थिक महत्व की फंजाई थी, इम्पॉर्टेंट, जो हमें फ़ायदा करती हैं, आर्थिक रूप से फ़ायदा करती हैं। अगर हम शराब बनाएंगे, ठीक है, तो शराब बनाने बेचेंगे, बियर बेच रहे हैं, तो फिर हमें उससे फ़ायदा हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि हमें उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। आइसक्रीम बेच रहे हैं, डबल रोटी बेच रहे हैं, तो उससे भी पैसे मिल रहे हैं। अगर ये दवाई बेच रहे हैं तब भी हमें पैसे ही मिल रहे हैं, तो ये हमें फ़ायदा पहुंचाती। तो ये सभी कैसी फंजाई? हमारी आर्थिक इम्पॉर्टेंट, आर्थिक महत्व की हैं, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट फंजाई, जो हमें डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाती। इनसे हमें नुकसान नहीं होता। बाकी सब जो फंजाई होती है उनसे क्या होता है? नुकसानदायक फंजाई। ये हमारी लाभदायक हैं और बाकी सब नुकसानदायक। हमें भी नुकसान कर सकती हैं, इंसान को भी नुकसान करती हैं और पौधे को भी नुकसान करती है। हम पढ़ ही रहे हैं इंट्रोडक्टिव प्लांट पैथोलॉजी, पौधों में किस किस तरह से नुकसान होता है और किस तरह से हमें फ़ायदा करती हैं फंजाई। चलो हो गई। और क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हमें पढ़ना है, फंजाई के बारे में। कितने हमारे सब डिवीज़न होते फंजाई पढ़ने हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं? 5। कौन कौन से हैं? एस्करियोमाइकोटीना और बेस्टियोमाइकोटीना और ड्यूटेरोमाइकोटीना और मैस्टिगोमाइकोटीना और जाइगोमाइकोटीना। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ, मैस्टिगोमाइकोटीना। इसमें क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। हम किस किस तरह से फंजाई को रखे हैं। भाई किंगडम, किंगडम मतलब राजा। राजा हमारा कैसा है? तो सबसे पहले राजा होगा, फिर उससे नीचे क्या होगा? उसका राज्य कहाँ तक है, उसको क्या बोलेंगे? डिवीज़न। फिर डिवीज़न का मतलब क्या हुआ? सब डिवीज़न। उससे छोटे छोटे गांव वगैरह होंगे मिला के सब डिवीज़न। फिर क्या होगा? क्लास होगा, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस। जीनस का मतलब ये सबसे छोटी इकाई है फंजाई का क्लासिफिकेशन करने में। कवक का क्लासिफिकेशन करने की सबसे छोटी इकाई है जीनस। जीन कौन सा? जीनस मतलब जीन, एक किस खानदान से हैं इनके। भाई याद करो नहीं करो। जैसे अपना ही ले लो, अपना क्लासिफिकेशन जो होता है जनरली, जैसे देखो अपने कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है? हमारा राज्य है। राज्य मतलब राजा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके अंतर्गत कहाँ रहते हैं? बरेली डिस्ट्रिक्ट। बरेली क्या हो गया? हमारा डिवीज़न हो गया। और सब डिवीज़न कहाँ रहते हैं? बरेली के अंदर हम नवाबगंज तहसील में रहते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? सब डिवीज़न। अब क्लास आ जाओ। क्लास हमारी ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है? वो हमारा क्या हो गया? क्लास हो गया। आर्डर कौन सा है? ग्राम पंचायत हमारी कौन सी है? वो हमारा क्या हो गया? आर्डर हो गया। अब ग्राम पंचायत के बाद क्या है उसमें? फैमिली। और फैमिली के बाद फिर कौन सी जाति को? तो वो क्या होगा? हमारा जीनस। उसी तरह से हम फंजाई का भी क्लासिफिकेशन किए हैं, उसका भी वर्गीकरण किए हैं। सिंपल सी बात है, इसे याद करना बिल्कुल सरल है, रटना नहीं। रटो तो कभी याद नहीं कर पाओ। सिंपल सी बात। भाई सबसे बड़ा कौन होता है? राजा। तो अपने यहाँ का राजा कौन है? योगी जी। उत्तर प्रदेश का राजा कौन है? योगी जी। अब योगी जी डायरेक्ट इनसे पूछेंगे नहीं, तुमको जानते ही नहीं, जीनस को जानते हैं योगी जी? नहीं। तो पहले भाई आर्डरिंग इनको करेंगे, इनको करेंगे डिवीज़न वाले। फिर ये आर्डर किसको देंगे? सब डिवीज़न। ये आर्डर इनको देंगे। अगर इसको दंड देना है और दंड देने का कार्य इनका है, तो डायरेक्ट इसको थोड़ी नहीं मारने लगेगा कि। तो पहले किसको कहेंगे? डिवीज़न में कहेंगे जाओ तुम्हारे यहाँ लोग गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो उससे इनकी क्लास ली जाए, फिर इनकी क्लास लेंगे, फिर ये इनसे कहेंगे, फिर इनसे, फिर ये इनको धोएंगे पीटेंगे सही से। फैमिली वाले ही तो मारते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्लासिफिकेशन है। किंगडम क्या है? डिवीज़न क्या है? इसको रटना बिल्कुल सरल है। किंगडम उसी का डिवीज़न, डिवीज़न का सब डिवीज़न। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, 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 ये सबसे छोटा। तो इसी तरह से माइकोटा, इसी के आगे लगा दो यूमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटीना और ओमाइसिटीज। और ये क्या है? पैरनोस्पोरिलीज।
पेरिनोस्पोरलीज। और ये क्या हमारा है, फैमिली क्या है, पाइथियेसी, और जीनस क्या है, पाइथियम। ये दोनों सेम है, देखो पाइथियेसी। अब यही सेम हो गया नहीं हो गया भाई, इतना ये सेम हो गया नहीं, यूएम लगा दिया, पाइथियम। ये क्या हमारा पाइथियेसी और ये पाइथियम। तो ये हमारा क्या होगा, क्लासिफिकेशन कौन से डिवीजन का, मैस्टिगोमाइकोटिना। हमारे 5, पूरी पैथोलॉजी में हमें सिर्फ 5 पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना है, मैस्टिगोमाइकोटिना है और एस्करियोमाइकोटिना है, ड्यूटेरोमाइकोटिना है और मैस्टिगोमाइकोटिना है। ये तो हो गया, मैस्टिगोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, जैगोमाइकोटिना। ये 5 हमें क्या पढ़ना है, सब डिवीजन। ये सबका सेम रहेगा, माइकोटा और यूमाइकोटा। यहाँ से इनका चेंजेस होता चला जाएगा, सब डिवीजन चेंज हो जाएगा, क्लास भी चेंज हो जाएगा, ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और फैमिली भी चेंज हो जाएगी। फैमिली चेंज होती चली जाएगी। सब डिवीजन हमारा कौन सा है, मैस्टिगोमाइकोटिना। इसके अंदर जिनेरा कितने हैं, कितने जिनेरा हैं हमारे, कितने हैं 204। और स्पीसीज मतलब कितनी है 1160। इसके अंतर्गत आती हैं कौन से डिवीजन के, सबमाइकोटिना के अंतर्गत आती। अब इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जैसे इसमें चल बीजाणु जो पाए जाएंगे, जो पेरिनोस्पोर होते हैं वो, जिसमें चल बीजाणु पाए जाएंगे, वो कवक हमारा अधिकतर कहाँ पाया जाएगा, पानी। क्योंकि उसके बीजाणु एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं, तो ये हमारा किस में पाया जाएगा, चल बीजाणु। अब तुम्हारा देख लो, जैसे गन्ने का लाल सड़ा रोग, हाँ, रेड रैट ऑफ शुगर कैन। रेड रैट ऑफ शुगर कैन ये गन्ने में लगता है, ये इसके अंतर्गत ही आता है, मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत कैसे भी पाए जाएंगे, चल बीजाणु, पेरिनोस्पोर। अब भाई रेड रैट ऑफ शुगर कैन है, तो ये जगह से ये पानी के ज़रिए से ही लगता है, पानी के द्वारा ही लगता है पौधों में। तो एक जगह से बीजाणु दूसरी जगह चल के जाएंगे, जो स्पोर है हमारे चल बीजाणु, इनको पेरिनोस्पोर बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रेड रैट ऑफ शुगर कैन ये गन्ने का लाल सड़न रोग है, कोलेट्रैटिकम फाल्केटम के द्वारा लगता है। ठीक, ये इतना बात समझ गए हो, रेड रैट ऑफ शुगर कैन। और इसका दूसरा लक्षण है, इसमें कवक जाल क्या होता है, उपस्थित होता है, तो इसमें कवक तंतु पट्टहीन होते हैं। कवक जाल अगर इसमें है, अगर ये कवक है, ये मान लो ये है, ये समझो ऐसे, इस तरह से हमारा जाल बना हुआ है, इस तरह से जाला बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा बताओ, पट्टहीन होंगे। पट्टहीन मतलब समझ रहे हो, इसमें जो परत है वो नहीं पाए जाएंगी। इसको पट्टहीन ना लिख के परत रहित लिखो, परत रहित, इसमें परत नहीं पाई जाएंगी। परत हमारी 2 तरह की थी, एक जालीनुमा और एक सामान्य, जालीनुमा और सामान्य। और उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स इनएक्टिव होते हैं, जो स्पोर बनते हैं वो इनएक्टिव होते, इनएक्टिव, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मगर वो इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे, इसको बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था में चले जाएंगे। आगे उनको सही कंडीशन मिलने पर ये दोबारा टर्मिनेट हो जाते हैं। तभी देखना गन्ने का जो लाल सड़न रोग लगता है, रेड रैट ऑफ शुगर कैन, इसके ये जो बीजाणु हैं, जो इसके स्पोर हैं, ये कैसे हैं, सुषुप्ता अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्ता अवस्था में चले गए, तब ये आगे अगले की जो फसल लगाते हैं दोबारा से ही लाल सड़न रोग लग जाता है, लग जाता है। अगर इस साल लगा है तो अगले साल भी लग जाएगा। तो हमारा जो गन्ने का लाल सड़न रोग है वो किसके अंतर्गत आता है, मैस्टिगोमाइकोटिना, ये सब डिवीजन है उसके। उसके लक्षण क्या है, उसमें चल बीजाणु पाए जाएंगे और कवक जाल अगर उपस्थित है, कवक जाल अगर वो जाल नुमा कवक बना हुआ है तो उसमें क्या कवक तंतु अनुपस्थित होंगे, ये क्या है, पट रहित होंगे, पट रहित, परत, पट रहित ना, परत, परत रहित, उसमें परतें
नहीं पाए जाएंगे। कवक जो तंतु होते हैं, तंतु इसी तरह के तो होंगे, एक दूसरे से जुड़ाव होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? कवक तंतु। ये कैसे होंगे? ये हमारे परत रहित, इनमें परत नहीं पाए जाएंगे। ये क्या हमारे मेन लक्षण है किसके? ओमाइसिटी, माइस्टिगो माइकोटीना, सब डिवीजन माइस्टिगो माइकोटीना के ये क्या लक्षण है? ये कैसे लक्षण है? माइस्टिगो माइकोटीना के। ये साफ कर दे, इसका एक फोटो ले लेना। हाँ, सब डिवीजन हमारी माइस्टिगो माइकोटीना के अंदर हैबिट एंड अक्रेंस। इसका मतलब ये होता है, हैबिट माने आदत, और अक्रेंस मतलब प्राप्ति स्थान। ये कवक हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनकी आदत कैसी है। तो इसे सूक्ष्मदर्शी हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी। इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। जल और स्थलीय दोनों जगह पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाएंगे और स्थल में भी पाए जाएंगे। इनकी आदत है, मतलब इस जगह ये प्राप्त होते हैं। और अधिकतर परजीवी या मृतजीवी होते हैं। परजीवी या मृतजीवी पढ़े हो, फूड न्यूट्रिशन जब पढ़ाए हैं तो उसमें फंजाई का न्यूट्रिशन पढ़ाए थे, उसी में परजीवी क्या होता है और मृतजीवी क्या है। परजीवी दूसरे पौधे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, और मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों पे, जब पौधा मर जाता है, सड़ जाए, गल जाए, तब उनके ऊपर ही देखे जाते हैं। और इनमें माइसीलियम या थैलस ही बनता है, बनेगा वो बहुत छोटी अवस्था में, माइसीलियम या थैलस ही बनता है। इनमें रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का होगा, लैंगिक एंड अलैंगिक दोनों तरह का जनन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिए हैं, असेक्सुअल भी बता दिए हैं। तो ये कैसे होता है ये तो जानकारी है पूरी, ये हमारी हैबिट एंड आदत है उनकी। सब डिवीजन इसके अंतर्गत जो भी फैमिली आएगी उनका क्लासिफिकेशन ये है। हाँ, सब डिवीज़न मास्टिगोमाइकोटीना के अंतर्गत जो आता है हमारा पाइथियम फैमिली, उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो कवक होती है उसकी संरचना कैसी है, वो दिखता कैसा है। तो यहाँ से होता है हाइपा। हाइपा माने क्या है? कवक तंतु। कवक का पहले तंतु बनेगा, तंत्र मतलब कवक तंत्र बनेगा। ये क्या है हमारा? कवक का तंतु। फिर ये जर्मिनेट हो, मतलब ये फिर दूसरी अवस्था इसकी क्या आएगी? फिर इसमें अलैंगिक जनन होगा। कैसा जनन होगा? असेक्सुअल। असेक्सुअल क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। तभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये अवस्था होती, स्पोरेंजियोस्पोरम। फिर उसमें जो बनेगा ये ट्यूब जैसी नलिका बनी, ये ट्यूब जैसी है, तो इसको ये बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोरे, स्पोरेंजियम स्पोरे। अब फिर ये जो गोल गोल टाइप का बन जाता है, भाई देखो ये हमारा क्या है? ये कवक तंतु है, हाइफा है, तो ये भी हमारा क्या? हाइफा ही होगा। फिर इसके ऊपर एक ट्यूब जैसी नली निकल गई, नली निकली, इसी क्या बोलेंगे? इस नली जो कवक तंतु से एक नली बनती है उसको बोलते हैं ये स्पोरेंजियोस्पोरे। अब ये गोल गोल संरचना बन गई, इसको क्या बोलेंगे? जियोस्पोरेंजियम। जियोस्पोर जो ऊपर बने रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? जियोस्पोरम। तो ये आगे चल के फिर खाली हो जाती, फिर उसको बोलते हैं इम्पटी जियोस्पोरियम। ये खाली हो जाए। इम्पटी माने क्या होता है? खाली। ये क्या हो गया हमारा? खाली हो गया है। क्या खाली भाई क्या हुआ? ये क्या है? जियोस्पोराजियम। जियोस्पोराजियम जो होता है वो आगे चल के खाली हो जाता है। फिर क्या बनता है? ये ट्यूब जैसी एक नलका बनती, तभी बनता है जियोस्पोर, जिसको बोलते हैं अचल बीजाणु। जियोस्पोर क्या बोलेंगे? अचल बीजाणु। जियोस्पोर को बोलते हैं अचल बीजाणु। फिर ये अचल बीजाणु क्या है? फट जाएगी, थैली नुमा जो संरचना होगी फट जाएगी, तितर बितर होके क्या फिर आगे संरचना बनी, फिर ये क्या बन जाएंगे? जियोस्पोर। जियोस्पोर ये टूटेगा, फिर ये फटेगा, फटने के बाद ये दो अवस्थाएं आ जाएगी, फिर ये जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये संरचना बने। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है पूरा। पहले भाई कवक तंतु होगा, इसी तरह से ये संरचना बनाएगा उसके अंदर,
पौधे के अंदर किस तरह की संरचना बनाएगी, पहले कवक का तंतु ही तो जाएगा। अगर ये पत्ती है हमारी, ये पत्ती है तो यहाँ कवक तंतु गिरा के, ठीक, फिर ये जर्मिनेट होगा, फिर ये अवस्था बनाएगी, फिर ये खाली हो जाएगी, फिर अपना संख्या को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरह का ये क्या हमारा स्ट्रक्चर पाइथियम का है। पाइथियम जो फैमिली है उसका ये स्ट्रक्चर है। इसका फ़ोटो ले लेना, ठीक है।